हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम इन्फो में। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सीटेट का जो सेकंड पेपर हुआ था 5 जनवरी 2022 को, उसमें जूनियर वाले पोर्शन में मैथ साइंस में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन तो यही था, एक ट्रायंगल दिया गया था ABCD जो है मतलब ऐसा ड्रा किया जाता था, AD ऐसा ड्रा किया गया है कि B और C को बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, और एक लाइन ये भी दी गई थी कि AD इक्वल टू AC है, और एंगल B दिया गया था 37 डिग्री, और फिर निकालना था एंगल C का वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये वाले एक्सप्रेशन का फाइनल आंसर निकालना था इसको सॉल्व करके। तीसरा क्वेश्चन था कि 7, 8 ये डेटा दिया गया था, इसकी रेंज निकालनी थी, पहले उसको Z मान लेना था, फिर उसका मॉड निकालना था, फिर उसको X मान लेना था, मीडियन निकालना था, उसको Y मान लेना था। जब ये सब निकल जाए तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी 2x + y - z की। और आगे का क्वेश्चन ये था कि 12, 15, 45 के HCF और LCM का डिफरेंस कितना होगा, और ये एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था कि 29, 30, 31 और 48 तक ये नंबर दिए गए थे। इसकी प्रोबेबिलिटी बता दी थी कि जो कोई एक इनमें से कोई एक नंबर सेलेक्ट किया जाता है और वो नॉन प्राइम नंबर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और अगला क्वेश्चन था, 2 व्हीकल दी गई हैं, 2 गाड़ियां हैं जिसकी एक स्पीड V1 होती है। हाँ, कॉमन डिस्टेंस के लिए दिया गया था ये, मतलब दोनों में डिस्टेंस ट्रेवल बराबर थी। व्हीकल A की स्पीड V1 है और व्हीकल B की स्पीड जो है V2 है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, ये था ऑप्शन 2 V1 V2 अपॉन V1 + V2। और 7 ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें मतलब ये एक्सप्रेशन बन रहा था और इसको सॉल्व करने पे ये आ रहा था। कुल मिला के मतलब ये अलजेब्रा का एक क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर ये वाला मतलब कोई एक एंगल था जिसका सब बताया गया था कि कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल का जोड़ा जाए तो 140 आता है, तो वो एंगल क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी सिलेंडर के बेस का एरिया दिया गया था तो उसका वॉल्यूम निकालना था। बेस का एरिया 616 दिया गया था तो उसका वॉल्यूम निकालना था। हाइट भी दी गई थी। और ये साइंस का क्वेश्चन था, एनिमल सेल में क्या क्या होता है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लास्ट, वैक्यूल एटसेट्रा, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए थे और इसमें पूछा गया था कि इसमें से कौन सा एनिमल सेल के लिए करेक्ट है। और आयरन, जिंक और कॉपर की रिएक्टिविटी से एक क्वेश्चन था कि मतलब कोई एक सॉल्यूशन है, इसमें से आयरन क्या जिंक को रिप्लेस कर पाएगा या फिर कॉपर जिंक को रिप्लेस कर देगा। एल्युमिनियम भी था इसमें। और एक क्वेश्चन था, स्टमक के नीचे जो HCl बनता है उससे कौन प्रोटेक्ट करता है, बाइल जूस, गैस्ट्रिक जूस, इस टाइप का एक क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था लिटमस पेपर से, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था कि मतलब अगर रेड लिटमस ब्लू हो जाता है तो ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। एक सॉल्यूशन का नाम भी दे दिया था, कॉपर सल्फेट ऐसे करके कुछ था, वो बेसिक ही था। तो मतलब उसमें फाइनली ये पूछा था कि A, B और C स्टेटमेंट था, पूछा था कि A और B होगा, B और C होगा या फिर A, B, C तीनों होगा, इस टाइप का क्वेश्चन था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। और एक मैथ का क्वेश्चन था, प्रिंसिपल 20,000 दिया गया था और रेट दिया गया था 8 होल 1/2%, टाइम 1 and 1/4 ईयर दिया गया था, कंपाउंडेड एनुअली था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। तो ये था एक मैथ का क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक ये क्वाड्रिलेटरल दिया गया था जिसके एंगल का रेशियो दिया गया था, तो बड़ा वाला एंगल बताना था। स्क्वायर पिरामिड है कोई एक, तो उसमें फेस, वर्टेक्स और एजेस की वैल्यू निकाल के इसकी वैल्यू निकालनी थी, +v + 2e का। और एक क्वेश्चन एक्सियम से रिलेटेड था, मतलब एक्सियम के बारे में पूछा गया था कि ये ऑलरेडी प्रूव्ड होते हैं या मतलब यूनिवर्सल ट्रू स्टेटमेंट होते हैं, इस टाइप से मतलब एक्सियम के बारे में 2-3 डेटा दिया गया था और बताना था कौन सा एक्सियम के लिए सही है। और ये ट्रायंगल के बारे में डेटा दिया गया था, तो ये ट्रायंगल का डेटा दिया गया था और उसमें पूछा गया था ABC जो है किस मतलब कॉन्ग्रुएंट है PQR से, RQP से और QRP से, तो इसमें कॉन्ग्रुएंसी निकालना था। और 19 क्वेश्चन था, पेट्रोकेमिकल का ग्रुप एक दिया गया था, उसमें पूछा गया था कि इसमें से कौन कौन सा पेट्रोकेमिकल है। और एक बाइनोमियल का क्वेश्चन था
ये दिया गया था कि अगर ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है तो m की वैल्यू कितनी होगी। तो m की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। और 21वां क्वेश्चन पूछा गया था कि इस प्लैनेट का रोटेशन ईस्ट टू वेस्ट होता है। तो ईस्ट टू वेस्ट प्लैनेट का रोटेशन मतलब वीनस और यूरेनस ही है। और एक इस टाइप का क्वेश्चन था कि इन तीनों में से क्या प्लस किया जाए। ये शायद प्राइमरी का क्वेश्चन है जो फर्स्ट पेपर हुआ था। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन था कि तीनों का एक मतलब सम करना था, उसमें से क्या घटाया जाए कि ये मिल जाए। एग्जैक्ट डेटा यही नहीं था, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन था। और 23 क्वेश्चन है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन, मतलब फ्रिक्शन बेस्ड एक क्वेश्चन था कि मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से कम होता है और स्टैटिक से ज़्यादा होता है। मतलब तीनों फ्रिक्शन के बीच में रिलेशन को लेकर स्टेटमेंट दी गई थी और इसमें से ये वाला स्टेटमेंट सही था, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन बट लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। और 24वां क्वेश्चन था व्हाट इज़ रबी क्रॉप। रबी क्रॉप मतलब 2-4 क्रॉप का ग्रुप दिया गया था 1 2 3 4 करके, उसमें से बताना था कि कौन सा जो है रबी क्रॉप का ग्रुप है। तो ये वाला था वीट पीस मस्टर्ड ग्राम। और एक क्वेश्चन ये था कॉपर व्हेन एक्सपोज टू लॉन्ग टाइम इन ह्यूमिड एयर। तो एक ग्रीन लेयर जम जाती है, तो वो ग्रीन लेयर किसकी होती है। तो इसमें ये फार्मूला नहीं दिया गया था, लेकिन स्टेटमेंट दिया गया था कि कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है और क्या क्या बनता है। तो ये वाला क्वेश्चन था। और प्लांट पार्ट पे एक क्वेश्चन था पेटल सेपल एंथर फिलामेंट, कौन सा ग्रुप सही से मतलब मैच करना था उसमें। और 26 क्वेश्चन था प्लांट नहीं, अगला है क्वाड्रिलेटरल। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी था कि एक कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बनती हैं और उसके सभी एंगल मतलब ईच एंगल जो है 90 डिग्री है, तो वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। ये था मतलब रेक्टेंगल। और एक क्वेश्चन फाइब्रस रूट पे आया था कि अगर फाइब्रस रूट है तो वो किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा। प्लांट ग्रास था और 2-3 ऐसे नाम दिए गए थे, याद नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।